सो देखिए 9वां प्रश्न करते हैं। बोला अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके बताइए कि क्या जो लिखा है ये पूर्ण घन है या नहीं। ठीक है, मतलब चेक करना जो ये लिखा है ना पूर्ण घन है या फिर नहीं, ये चेक करते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो पहले इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का समूह बन गया तो ये पूर्ण घन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है भैया सर, ठीक है। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16, एक इधर गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ठीक है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक उधर गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 2 से काटिए भैया, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, लेकिन यहाँ 0 सर, 0 का है क्योंकि 2 अंक साथ में काट ले 0 लगे। ठीक है, और 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, एक इधर गया, बन गया 11, 2 पंचे 10, एक उधर गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर देखिए भैया 2 से काट, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, एक उधर गया, बन गया 15, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से काटे भैया, 2 चौके 8, 2 9 18, सर 0 क्यों लगा, अब तो पता चलेगा ना, दोनों साथ में काटा। ठीक, 2 9 18, 2 छंग 12। 2 से काटे भैया, 2 0 2 दूना 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए भैया, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 से काटिए भैया, कितना बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अक्सर यहाँ 2 अंक आपने साथ में काटा, 0 क्यों लगा, अरे भैया लगा सकते हो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, है ना, क्योंकि शुरू में भैया लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, 2 दूना 4, एक उधर गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 2 से काटे भैया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। 2 से काटे भैया, 2 छंग 12, 2 चौके 8। 2 से काटे भैया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, है ना सर, दिख रहा है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, देखिए कठिन नहीं है, बस ये लंबा थोड़ा गया है। ठीक है, देखिए पूर्ण घन है, देखिए 3 का समूह बनाइए, अगर बन गया तो पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं। देखिए 1 3 का समूह बन गया है ना, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, दूसरे के यहाँ बन गया 3 समूह। ठीक, ये बन गया यहाँ से, ये बन गया यहाँ से, ये बन गया यहाँ से, ये बन गया भैया यहाँ से, और ये बन गया। देखिए पूर्ण घन तो है भैया सर, पूर्ण घन क्यों है, क्योंकि यहाँ 3 का समूह बन गया है, ये भैया पूर्ण घन है। ठीक है, तो भैया पूर्ण घन है। ठीक है, अब पूर्ण घन है, इसका घनमूल क्या होगा, है ना, लिख देंगे हल। ठीक है, लिखेंगे पूर्ण घन है। ठीक है, अब पूर्ण घन है तो इसका घन कितना पाएगा, देखिए यहाँ देखिए भैया। ठीक है, तो इसका भैया घनमूल क्या होगा सर, यहाँ से 2 उठाइए सर। ठीक है सर, यहाँ से 2 उठाइए भैया सर, उठ गए है ना, यहाँ से उठाइए सर, उठ गए 2, है ना, यहाँ से उठाइए भैया सर, उठ गए 2, है ना, यहाँ से उठाइए सर, उठ गए 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से ना, मतलब 2 बार लेना है। गुणा करिए जिनका, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। तो ये कितना आ गया यहाँ पर सर, 128, यानी इसका घनमूल कितना होगा सर, 128। पहली बात ये पूर्ण घन है, और दूसरी बात इसका घनमूल कितना है, 128। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आया होगा। जो सिंपल क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है, आशा करते समझ में आया होगा। अब करते हैं भैया। ठीक है, अगला है ना, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल बराबर है, घनमूल जो इसका घनमूल है इतना है 128। ठीक है, अब देखिए करते हैं अगला प्रश्न। सो देखिए अगला प्रश्न करते हैं जो कि है आसान। बोला ठीक है, 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब
आयतन वाले घनाकार गैस चेंबर की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखिए हमें आयतन दिया है ना। सो देखिए यहाँ पे हमें हमें क्या दिया हुई है सर, आयतन दिया है, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, घनाकार चेंबर, ठीक है, का आयतन बराबर देखना 6028 कितना 568 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसको सेंटीमीटर क्यूब शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है ना। और हिंदी में लिखी जाए, इसमें लिखिए बात देगा ना आप। अब देखिए घनाकार है भैया, घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब है ना। क्योंकि घन का क्या आयतन होता है भैया, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। बराबर कितना दिया मेरे को 6028.568। ठीक है सर, ठीक है, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भुजा कितना आएगा, तो हो जाएगा भुजा बराबर, देखिए इधर घन उधर जाएगा, घनमूल चढ़ जाएगा इधर। ठीक है, इधर घन उधर जाएगा, घनमूल होगा ना भैया, सिंपल सी बात है। 568। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा, ठीक है, 6028। देखिए पॉइंट हटा दीजिए सर, पॉइंट हट गया सर। नीचे क्या बढ़ेगा सर, 0 1 2 3। यहाँ तक कोई कष्ट सर, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आशा तो यही करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाले को अलग तोड़ लेंगे, नीचे वाले अलग, है ना। पहले ऊपर वाले तोड़ते हैं, यानी इसको 6028.568। ठीक है सर, ठीक है, तोड़िए सर यार। ठीक है, तोड़िए। 2 3 6 है ना, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौके 8 है ना। 2 से काटे भी है, इतनी बार जाएगा ना, 2 7 14, 2 अंक साथ में काटा। ठीक है, इसलिए 0 बढ़ गया। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से काटे 2 से 14, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 से 14 है ना, 2 1 कम 2। ठीक सर, ठीक है। 7 से काट ही दे, कट रहा क्या, 7 1 कम 7, 7 सत्ता होता भी है 49, बचा कितना 4, उधर क्या बन गया भैया 45। तो 7 छंग होता है 42, 7 छंग सर 42, बचा कितना सर 3, इधर क्या हो गया 37, 7 बचे 35, बचा कितना 2, उधर क्या 7 3 21। ठीक सर, ठीक। फिर 7 से काटी, 7 दूना 14, 7 दूना भैया 14 होता है, बचा कितना सर 3, इधर क्या 7 बचे 35, बचा कितना 1, इधर क्या 7 दूना बोलिए सर 14, 7 दूना कितना हुआ सर 14 हुआ। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ एक गलती कर दी सर। गलती क्या सर, हमने यहाँ पर 49, सॉरी, इसको हमने 2 अंक साथ में काटा काटा था, यहाँ 0 आएगा ना पर। ठीक है सर, है ना। तो कई बार जाएगा, देखिए 7 1 7 है ना, 7 1 7 हो गया, बचा कितना 3, उधर गया बन गया कितना बोलिए 37 बन गया। ठीक है, तो 7 बचे 35 है ना, 5 बार गया, बचा कितना सर, बच गया बोलिए 2, उधर गया, ये बन गया 26। तो 7 3 21, बचा कितना बोलिए 5, उधर गया, तो ये बन गया 55, 7 7 49, बचा कितना 6, उधर गया, तो बन गया 63, 7 9 63। फिर 7 काटी भी है। ठीक है, देखिए 1 है ना यहाँ पर, तो 7 दूना 14 सर, 7 दूना 14 हो गया। ठीक, बचा कितना सर 1, इधर गया, 7 1 7, बचा 6, इधर गया, ये बन गया 67। तो 7 9 63, बचा कितना 4 7 7 49। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए जो 21 97 है ना, 13 का होता है क्यूब, यानी 13 से काटे ना अपन तो कई बार जाएगा बोलिए, 13 कम 13 है ना। ठीक है सर, बचा कितना 8 बचा, उधर हो गया 89। ठीक है, तो 13 छंग होता है 78, बचा कितना सर 11, उधर गया 117, 3 9 117 होता है। ठीक है सर, ठीक है। फिर काटिए 13 से 13 93 होता है 169, फिर 13 से काटिए कट गया पूरा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ भैया ऊपर आएगा, देखिए 2 है 3 बार, 1 2 3, 7 भी है 3 बार, 1 2 3, 13 कई बार सर, 13 भी 3 बार, 1 2 एंड 3। आशा कर समझ में आ रहा होगा। ठीक सर, दिख रहा सर, वो गंदा हो गया, समझ जाइए। ठीक है, देखिए 1000 को क्या लिखते हैं 10 घात 3, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 है ना। देखिए यहाँ से बाहर 2 आएगा, यहाँ से बाहर 7 आएगा, वहाँ से बाहर हुई 13 आएगा,
बट्टे नीचे 10, यानी कितना हो गया बोलिए। तो गुणा कर लीजिए, ये 14 हुआ। अब 14 इंटू 13 कर लीजिए, ठीक है। तो 13 चौके, अरे 14 इंटू 13 करिए ना आप। देखिए 13 चौके 52 हासिल लेगा, 5 13 कम 13 5 18 182, 182/10। अब 10 से भाग देना मतलब पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। यानी इतना आएगा, है ना, इतना, है ना। तो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भैया भुजा चल रहा था, ठीक है, भुजा। ये सब भुजा चल रहा है, ठीक है। आप यानी भैया भुजा कितने आ गए सर, यहाँ भुजा आ गई इतना, ठीक। इतना सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है। मतलब घन की जो भुजा होगी ना, घनाकार चेम्बर जो भुजा होगी वो 18.2 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया होगा तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 11, जो कि है आसान। बोला भैया कि एक घनाभ की माप इतना इतना इतना, यानी जो घनाभ की लंबाई 98 है, चौड़ाई 42 है और ऊंचाई इतना है, ठीक है ना। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात है, ठीक है, समझिए, है ना। देखिए घनाभ दिया भैया, घनाभ क्या होता है सर, घनाभ की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना। जैसे ईंट देखा आपने, ईंट, ये ईंट होता है घनाभ के आकार का, ठीक है सर, ठीक है। ये ईंट होता है घनाभ। और आपने वो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी देखा जो होती ना, सांप सीढ़ी वाली गिट्टी, वो कैसी होती है भैया सर, वो इस कलर होती है, ठीक। वो घन के आकार की होती है, किसके आकार हुई है, घन के आकार, ठीक है ना, ठीक है। नहीं भैया जो आता है ना रूबिक क्यूब, जिसे भैया मैच करते हैं ना रंग, है ना, अरे जो घुमा घुमा करते हैं भैया, उसे क्या बोलते हैं, क्यूब ही तो है ना वो वाला। ये भैया घनाभ है, क्या सर, घनाभ है, एक घन है। ईंट की बात करें घनाभ होता है। और जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी होती है ना, खेलने वाली ना, लीडो गिट्टी बोल सकते हैं, वो क्या होती है सर, घन होती है। देखिए भाई घन की जो भुजा में दिया इतना था, ठीक है ना। तो देखिए अब कहानी सर ये है कि जो घन का आयतन है वो बराबर घनाभ के आयतन, ठीक है सर, वही लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं इसका। यहाँ जो घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर किसके है, घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन। अब देख घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है भैया सर, भुजा का क्यूब होता है। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इतना फंडा क्लियर है सर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे भुजा का क्यूब बराबर लंबाई दिया भैया कितना सर, 98 दिया है, चौड़ाई सर 42 दिया है और ऊंचाई भी 18 दिया है। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ भुजा कितना है सर, यहाँ भुजा आएगा बोलिए, तो 98 गुणे 42 गुणे 18, यानी भैया भुजा कितना आ गया सर, यहाँ भुजा आ जाएगा बोलिए, तो है ना। अब देखिए इनको गुणा मत कीजिए, इनको तोड़िए, ठीक है। अगर आप 98 तोड़ेंगे तो 49 दूना होता है, यानी 49 का लिखेंगे भैया, 7 7 49, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है। वैसे 42 क्या होगा, 21 गुना 42, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7, देखिए 7 21 में 42 नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ। देखिए 9 दूना होता है 18, तो यानी 2 इंटू 3 गुणे 3 हो गया सर, है ना। देखिए यहाँ भुजा निकालते हैं सर, भुजा कितना आएगा यहाँ पर, तो ऐसा करिए 2 2 के साथ लिखिए, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 3 3 साल लिखिए, 1 3 यहाँ पर है, 2 3 ठे, है ना, ऐसे, ठीक है। फिर 7 वाले को इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भैया भुजा कितनी आएगी सर, यहाँ भुजा आएगी यहाँ पर बोलिए, तो यहाँ से बाहर 3 2 आएगा, है ना, यहाँ से बाहर 3 आएगा और यहाँ से बाहर भैया 7 आएगा। यानी जो घन की जो भुजा भैया, ठीक है, वो कितना, 2 3 6 से 42 सेंटीमीटर है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। जो घन की जो भुजा है 42 सेंटीमीटर है। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आया होगा। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कठिन भैया नहीं था। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। सो देखिए प्रश्न नंबर 12 करते हैं, जो कि है आसान। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में खूब किए हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। सो बोला कि एक बॉक्स में कांच की, है ना, इतनी गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, तो ये तहें निकालना
पहले सीखा, ठीक है ना। अब नहीं सीखा तो यहाँ सीख लीजिए, कोई कठिन नहीं, ठीक है ना। तो है ना, समझिए। तो हमें पता था नहीं कितना तय रखी गई, तो मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, माना, ठीक है ना। तहों की संख्या बराबर x। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर घन के रूप में रखी गई है तो घन में तहों की संख्या और प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या, बोलिए, वो भी भैया कितना पाएगा सर, वो भी x ही पाएगा, है ना। तथा प्रत्येक पंक्ति में, ध्यान दीजिए, प्रत्येक पंक्ति में क्या है, गोली लिखिए ना, तो गोलियों की संख्या ये भी x ही होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। वो भी कितना होगा सर, x। देखिए, कोई भी चीज़ घन के रूप में रखी गई, ठीक है ना, इस रूम में, ठीक है ना। इसमें जितने तह होंगे, मतलब जितने लेयर, ठीक है, अब जितने लेयर हो गया, है ना। मान लीजिए इसमें 10 लेयर है, ठीक है, तो हर लेयर में 10 पंक्ति होगी और हर पंक्ति में 10 गोली होगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ घन के रूप में रखा गया तो उसमें तहों की संख्या और प्रत्येक तह में पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में उन गोलियों की संख्या सेम पाती है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए, कुल कांच कितनी गोलियाँ, बोलिए, कुल गोलियाँ कितना भी है सर, कुल गोलियाँ हैं 42, 87, 5, ठीक है सर। आया कैसा होगा, देखिए, एक सतह है, हर तह में x पंक्ति है और हर पंक्ति में x गोली है, तो इनका गुणा करेंगे तो इतना आया होगा ना, ठीक है सर। ये हो गया x³ बराबर, बोलिए, 42, 875, ठीक है। यहाँ x कितना हुई है सर, यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा ना यहाँ पर, 42, 87, 5, ठीक है, 42, है ना। अब देखिए, इनका कर लीजिए भी अभाज्य गुणनखंड, यानी 42, 87, 5 का। देखिए, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 अट्ठे होता है 40, बच गया 2 उधर गया, 55, 25 बच गया, 3 उधर गया, 5 सत्ते 35 बच गया, 2 उधर गया, 55, 25, 5 एकम 5, 3 उधर गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 उधर गया, 55, 25, फिर 5 कटेगा, 5 3 15, 2 उधर गया भैया, 5 चौके 20, 1 उधर गया, 5 3 15। देखिए, 7 का होता है क्यूब, यानी 7 काटे 49 बार कटेगा, ठीक है। फिर 7 काटे भी 7 बार कटेगा सर, दिख भी रहा सर, बिल्कुल। फिर 7 काटी सरकार, एक कट जाएगा ना, यानी इसको लिख सकते भैया हम, बोलिए, यहाँ 5 बार, तो सॉरी 5 जो है 3 बार है और 7 भी सर 3 बार है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से बार 5 आएगा और यहाँ से बार 7 आएगा, यानी 7 बचे कितना होगा, 35। यानी जो घन के रूप में रखी गई हैं गोलियाँ, उसमें 35 तह हैं। 35 क्या सर, 35 लेयर है उसमें, है ना। 1 लेयर, 2 लेयर, ऐसे करते करते कितने लेयर है भैया, 35 लेयर हैं। आशा करते हैं समझ में ये वाला क्वेश्चन भी आ ही गया होगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं भैया 13 नंबर की ओर, ठीक है। सो देखिए, 13 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सो देखिए, हल करते हैं इसको। सो देखिए, मैं घन का आयतन दिया है, घन का आयतन कितना दिया भैया, 68, 59, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक। वही सेमी को सेंटीमीटर बोलते हैं, बात एक है। तो भैया, घन का आयतन क्या होता है सर, भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब। देखिए, भुजा बोलिए भी कोर बोलिए, बात एक है, ठीक है। कोर बताना, कोर है नहीं भुजा, तो भुजा क्यूब बराबर कितना दिया भैया, इतना दिया, ठीक है, 68, है ना। इतना सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो भुजा यहाँ कितना है, बोलिए, भुजा यहाँ भैया, यहाँ पर बोलिए 68, 59, ठीक है। देखिए, जो 68, 59 है ना भैया, 19 का क्यूब होता है, यानी 19 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे ना तो इतना ही आएगा। आशा करते समझ आ रहा होगा। तो यहाँ भुजा बोलिए कितना है सर, यहाँ पे देखिए 3 के जोड़ा बन गया, यानी 19 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत सर नहीं है ना, हमारा आंसर कौन होगा, ये वाला, ठीक है, 4th नंबर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, कठिन जरा भी नहीं था, है ना। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया है 14 नंबर, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये भी आसान है ना। तो हमें बोला मान ज्ञात कीजिए, भी कर देंगे मान ज्ञात, है ठीक है। देखिए, है ना,
देखिए घात में 1/3 मतलब क्या होता है, सिर्फ घनमूल ही होता है। क्या होता है भैया, घनमूल होता है, ध्यान दीजिए ना। बात में ना आप ठीक है। जैसे लिखा है ना एक्स, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है x की पावर 1/3, ठीक है। मतलब अगर ऐसे लिखा था आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ भी लिखा हमारे 343 इंटू 512, ठीक है सर, ठीक है ना। ये को सॉल्व करेंगे कितना है बोलिए। ठीक है, 343 होता है बोलिए, है ना। ये होता है 7 का क्यूब, यानी 7 गुणे 7 करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। और 512 होता है 8 का क्यूब, है ना। देखिए सर, है ना, यहाँ बाहर 7 आएगा, यहाँ बाहर 8 आएगा, ठीक है। और देखिए सर अंदर यहाँ -1 बचा है, ठीक है सर, ठीक है। वो सर एक कहाँ है भैया, एक तो हमेशा रहता है ना गुणा में, ऐसे कर लीजिए बात, ठीक है ना आप, ठीक है। देखिए 8 सत्ते हो गया 56। और देखिए एक का जो होता है ना, ये एक ही पाता है माइनस, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक का क्यों क्या होता है, -1 ही होता है ना। यहाँ पर -56, ठीक। अरे सर कैसे हुआ समझिए ना, ऐसे लिखा ना भैया, ध्यान दीजिए। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बोलिए, है ना। तो -1 गुणा -1 गुणा -1, अरे गुणा करें -1 ही तो आएगा ना। आप देखिए बाहर निकलेंगे ना यहाँ पर, ठीक वही चीज़ होता है। यानी -56 कहाँ लिखा है सर, पहला वाला है। हो गया, ठीक। आशा करते समझ में आ गया होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन थे, कठिन नहीं थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की कथा यहीं तक रखेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ, ठीक है।